एक और केस हमारे सामने है कि अगर आपको एक वायर दे देगा जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है और आपसे कहा जाए कि उस वायर के ठीक सामने, उस वायर के ही लेंथ के अलोंग, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन के अलोंग एक डिस्टेंस टी पर एक पॉइंट पी है, तो फिर इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हमें बतानी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या सीखा था कि अगर हम कोई भी करंट एलिमेंट लें तो डी बी क्या होता है? डी बी होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब पहले ही अगर हम देखें कि आई डी एल क्रॉस आर, यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई भी करंट एलिमेंट पिक करें तो करंट एलिमेंट को जैसा होगा डी एल, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है। अब आर अगर हम पिक करें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, तो डी एल के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसा जाएगा? वो भी तो इसी लाइन के लॉन्ग जाएगा ना। मैं जस्ट एक्चुअली वो ठीक ये येलो लाइन पर जाएगा, मैं बस उसके नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो बेसिकली इस फिगर में अगर हम देखें तो डी एल के ऊपर कौन सा कैप लगेगा? आई कैप लगेगा, क्योंकि आई वेक्टर के लॉन्ग एक्सेस के लॉन्ग है। और ये जो आर है, तो आर यहाँ पर आर कैप जो है, ये आर बेसिकली क्या है? ये भी आई कैप ही लगेगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर एक पॉइंट पी लिया जाए जो कि किसी भी वायर के ठीक सामने है, वो चाहे इधर हो या इनफैक्ट ये वायर पीछे, ये पॉइंट पी पीछे भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट क्यू है जो कि अगेन इस वायर के ठीक लेट से सामने है, तो उस केस में डी एल क्रॉस आर ये क्या मिल जाएगा हमें? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो साइन ऑफ जीरो यानी कि जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जीरो मिला, इसका मतलब कोई भी करंट एलिमेंट आप पिक करें, उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में इस पॉइंट पी के ऊपर जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट पी के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वो होगी जीरो। तो कभी भी कोई भी अगर आपको वायर दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग हो, और आपसे कहा जा रहा है कि इस वायर के ठीक अलोंग एक कोई पॉइंट पी है लेट से, या कोई पॉइंट क्यू है, वॉट एवर डजेंट मैटर, इसके ठीक पीछे भी या इसके ठीक आगे भी, तो उस केस में अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस वायर के ऊपर करंट आई फ्लो कर रही है, तो इस पॉइंट पर या इस पूरे लाइन में किसी पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, या अगेन पूरी लाइन में किसी पॉइंट पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हर जगह, इन हर जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ज़ीरो। तो किसी भी करंट के कैरिंग वायर के अलोंग उसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। सिंपल रीजन क्या है? डी एल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा। ओके। अब देखते हैं हम फाइनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होगा। तो ये फिगर हमने पहले भी देख रखा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर आई हमारे पास है और उसमें अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने डिस्कशन किया हुआ है पिछले वीडियो में और उससे पिछले भी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर लूप, और इनकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो तो आपको दिखाई देगा कि अगर आपका थंब ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर आपके 4 फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, और फिर वो हर जगह ऐसे टर्न कर रही है और फाइनली यहाँ से वो बाहर की तरफ जा रही है। एकदम सबसे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन, अगर मान लेते हैं कि ये इन्फिनाइट वायर है, यानी कि नीचे से भी इन्फिनाइट ऊपर से भी इन्फिनाइट, तो यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो आपको क्या लगता है जैसे जैसे ये डिस्टेंस डी बढ़ता जाएगा, डी कौन सा डिस्टेंस है? डी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस डी बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, यहाँ पर भी हो सकती है, 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 हर जगह पर हो सकती है। किसी पॉइंट को हम रैंडमली चूज करें तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। बट एक चीज़ ये होगी कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा डी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन जो इसका पैटर्न है वो पैटर्न हमेशा क्या रहेगा? वो पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। तो वो फिगर कैसा बनेगा? तो फिगर हमारे सामने कुछ इस तरह की बनेगी कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलर लूप्स फॉर्म कर रही हैं। मगर ये होगा कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इस करंट कैरिंग वायर के साथ, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। अब आप सिंपल राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, थंब का डायरेक्शन आपको ऊपर जाएगा, आपकी बाकी 4 फिंगर्स ऐसे ही कर्ल करेंगे, राइट? अगर आपका थंब का डायरेक्शन ऐसे आता है तो आपके 4 फिंगर्स
ऐसे ही कर्ल करेंगे, यानी कि सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर करेंगी इस तरफ से, और इस तरफ से सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आती जाएंगी। सो दिस इज द फाइनल इमेज, और आप कह सकते हैं डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ स्ट्रेट वायर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर लूप्स, और आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दिस इज अ वेरी कॉमन लॉजिक, क्योंकि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि कभी अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो यानी कि इस पॉइंट पर दो टैंजेंट बन जाएंगे, और अगर दो टैंजेंट बन गए तो फिर वहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था कि कहीं पर भी जो फील्ड का लाइन था उस फील्ड लाइन पर आप किसी पॉइंट पर जो टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टैंजेंट इफेक्टिवली आपको क्या देता है, वो टैंजेंट उस ठीक पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट्स द टैंजेंट दैट प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन। तो यहाँ पर कोई भी नई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखा ऑलमोस्ट सारा सब कुछ वैसा ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगी, क्लोज्ड, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के जैसा ही जो टैंजेंट होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट ज्योमेट्री और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।